वेलकम फ्रेंड्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। दोस्तों, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पेपर पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन ये बीएड, एमएड और सीटेट के साथ साथ यूजीसी नेट जो एजुकेशन पेपर से तैयारी कर रहे हो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों, जैक के डीएलएड के सिलेबस के चौथे यूनिट में पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट को हम लोगों को देखना है। इसे 3 सब यूनिट्स में बांटा गया और प्रथम सब यूनिट में व्यक्तित्व की परिभाषाओं, व्यक्तित्व के अर्थ और व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बात की गई है। हमने अपने पिछले अंक में व्यक्तित्व के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया। वहाँ पर कुल 3 परिभाषाएं आपको बताई गई, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा आलपोर्ट महोदय की है, क्योंकि यह 50 से अधिक परिभाषाओं के निष्कर्ष पर आधारित है। तो व्यक्तित्व की जब भी बात हो, आपके जहन में आलपोर्ट की परिभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दोस्तों, वहाँ पर जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया उसे मैं संक्षेप में बता दूं कि एक व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बात किया जा रहा है, उसके बारे में जिन बिंदुओं पर बात किया जा रहा है, यह सब कुछ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। यानी व्यक्तित्व की बाहरी बनावट, किसी भी व्यक्ति की बाहरी बनावट, उसके समस्त आंतरिक गुण और समस्त आंतरिक गुणों को व्यवहार के रूप में व्यक्त करने का तरीका या व्यक्त करने की प्रकृति, ये सब कुछ किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल है। आज हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं एक फैक्ट कि जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, लिप्जिग यूनिवर्सिटी। इसका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। विलियम जेम्स ने प्रथम बार इसे जर्मनी से हटाकर या यूरोप से हटाकर अमेरिका ले जाने का प्रयास किया इन्होंने। इसके पूर्व तक जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिप्जिग यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और इन सब के पितामह माने जाते हैं विल्हेम वुंट महोदय। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है क्रेचमर महोदय। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकिक एंड कैरेक्टर में इस बात को बताने का प्रयास किया है कि व्यक्तित्व शरीर की रचना के आधार पर किस तरह का होता है और कितने प्रकार का होता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं एस्प्रेंगर महोदय। इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मेन में यह बताने का प्रयास किया है कि समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टाइप्स के राइटर मनोवैज्ञानिक जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार को बताने का प्रयास किया है। यानी क्रेचमर महोदय, एस्प्रेंगर महोदय और जुंग महोदय के बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहला प्रकार है, कुल 3 प्रकार को देखिए, कुल 3 प्रकारों को आपको डिस्कस करना है। एक शरीर रचना प्रकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स, दूसरा है समाजशास्त्रीय प्रकार यानी सोशियोलॉजिकल टाइप्स, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार यानी साइकोलॉजिकल टाइप्स। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स क्रेचमर महोदय की देन है। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकिक एंड टेक्निक्स में इसे लिखा है। ये बताते हैं कि शरीर रचना के आधार पर कुल 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। शरीर रचना के आधार पर यानी शरीर किस तरह का होता है, इसके आधार पर कुल 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। इन्होंने पहला बताया शक्तिहीन। शक्तिहीन यानी एस्थेनिक। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो मध्यम कद का होता है।
इसके कंधे कम चौड़े होते हैं, इसकी हाइट भी एवरेज होती है, इसका सीना दबा हुआ रहता है, इसके मुंह की बनावट कोण जैसी होती है और ये व्यक्ति दूसरों की आलोचना पसंद करता है परंतु इसे अपनी आलोचना पसंद नहीं होती है। ये कहना है क्रैचमर महोदय का। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वह है खिलाड़ी यानी एथलेटिक, यानी खिलाड़ी प्रकार की शरीर रचना या खिलाड़ी जैसा व्यक्तित्व। तो इसमें शरीर स्वस्थ होता है, लंबा होता है, चेहरा आकर्षक होता है, इसके साथ साथ कंधे चौड़े होते हैं, मसल्स जो है वो गठीले होते हैं और ये व्यक्ति दूसरों में घुलने मिलने में काफी मजे लेता है। तीसरा व्यक्तित्व उन्होंने बताया नाटा या पैनिक। इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है इसमें देखा गया है कि ये लोग आराम तलबी होते हैं, हालांकि अपने लोकेलिटी में ये काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और ऑब्वियस है कि इनका हाइट कम होता है, लेकिन ये मोटे और चर्बी युक्त शरीर से लैस होते हैं। तो ये प्रथम शरीर रचना प्रकार जो कि क्रैचमर महोदय की देन है। हमने देखा कि कुल 3 तरह के व्यक्तित्व का डिस्कस इन्होंने अपनी पुस्तक साइकिक एंड टेक्निक में किया है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है सोशियोलॉजिकल टाइप, समाजशास्त्रीय प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्प्रेंगर महोदय ने टाइप्स ऑफ मेन नामक अपनी पुस्तक में सामाजिक कार्यों और उसमें किए जा रहे योगदानों के आधार पर व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कुल 6 प्रकार का व्यक्तित्व डिस्कस किया है, जिसमें पहला है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल, इसे आइडियल भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर अधिक बल देता है, वो सत्य का पुजारी होता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा जो सोशियोलॉजिकल टाइप है वह है इकोनॉमिक, यानी इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा अर्थ की तलाश में रहता है, पैसे की तलाश में रहता है, बिजनेस में इंटरेस्ट लेने वाला होगा, पैसे कमाने के लिए नए नए टेक्निक्स को ढूंढने वाला व्यक्ति होगा, यानी पूर्ण तरह से वणिक वर्ग या व्यापारी लोग इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर समाज शास्त्रीय आधार पर तीसरा प्रमुख जो व्यक्तित्व है वह है सामाजिक, यानी इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं या इस प्रकार का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेता है, अपने किसी भी काम को सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित मानकर करता है और उसका हमेशा ये प्रयास होता है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इसका सत्य में, मानवता में इत्यादि चीजों में काफी अहम योगदान होता है और इसकी गहन धारणा और इसका गहन रिस्पेक्ट होता है इन चीजों के प्रति, यानी काफी डेप्थ में जाकर के सोसाइटी से जुड़े हुए इन सारे एस्पेक्ट पर वो वर्क करते हैं और सोसाइटी को अपने स्तर पर कुछ देने का प्रयास करते हैं। अगाध श्रद्धा इनके अंदर होती है समाज के प्रति। इसके बाद जो अगला व्यक्तित्व है वह है राजनीतिक। यह भी समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति होते हैं जो सत्ता या शासन में अपना दखल बनाने का प्रयास करते, अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व भी समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल है। तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बाद अगला है रिलीजियस पर्सनैलिटी, यानी धार्मिक व्यक्तित्व। यह भी समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व का एक प्रकार है। इसके अंदर वैसे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, धर्म के मौलिक तत्वों में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उसे मानते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। कुल मिलाकर वैसे व्यक्ति जो अध्यात्म और धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं वो धार्मिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। और इस क्रम में जो छठा समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व है वह है कलात्मक या एस्थेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से कलाकार होते हैं, जैसे चित्रकार हो सकते हैं या फिर वो गायक हो सकते हैं, वो कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं या अभिनय करने वाले अभिनेता वगैरह हो सकते हैं।
इन सारे लोगों के, इन सारे तरह के व्यक्तित्व को भी समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व कहा जाता है और इन्हें कलात्मक व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। तो स्प्रेंगर महोदय ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मेन में समाजशास्त्रीय प्रकारों की चर्चा की है। वहां पर इन्होंने कुल 6 प्रकार बताने का प्रयास किया। एक बार फिर मैं इसे दोहरा देता हूँ। सैद्धांतिक यानी आइडियल, आर्थिक इकोनॉमिक, सामाजिक सोशल, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिलीजियस यानी धार्मिक और एस्थेटिक यानी कलात्मक। अब तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वह है मनोवैज्ञानिक प्रकार। इस प्रकार के प्रवर्तक हैं, यानी इस प्रकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जुंग महोदय। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में 2 प्रकार के व्यक्तित्व का डिस्कस किया है, इसका जिक्र इन्होंने किया है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टाइप्स वाले व्यक्तित्व जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी, यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो जुंग महोदय ने यह समझने का प्रयास किया कि मनोवैज्ञानिक आधार पर ये तमाम तरह के जो व्यक्तित्व है उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है या कितने वर्गों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उन्होंने पाया कि मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों या उसके सिद्धांतों के आधार पर कुल 2 तरह के व्यक्तित्व प्रकाश में आते हैं, एक इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। तो हम लोग पहले देखते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को। देखिए, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वे आम लोगों के साथ कम घुलते मिलते हैं, अपने में खोए रहते हैं या कह सकते हैं अपने में मगन रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें सामाजिक गतिविधियों या बाकी जगहों पर भाग लेने में एक अलग तरह की हिचकिचाहट होती है। यानी इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां, ये सब कुछ जो है वो बाहरी तौर पर प्रकट नहीं होती हैं। हालांकि इनमें किसी भी तरीके से इन चीजों की कमी नहीं होती, आंतरिक गुणों से भरपूर होते हैं, बस इसकी अभिव्यक्ति वो करना पसंद नहीं करते या इससे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट टाइप का जो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है वो अपने हर चीज को अभिव्यक्त करता है। वो अपने हर भाव को, अपने आप कह सकते हैं कि स्वभाव, आदतें, अपने अंदरूनी बातों को या अपने किसी इम्पोर्टेंट सीक्रेट को, इन सारे चीजों को भी शेयर करने से नहीं हिचकिचाता है। इस तरह का व्यक्तित्व लोगों में काफी लोकप्रिय होता है। तो इन दोनों ही आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रकारों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो हालांकि इस संदर्भ में मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि आंतरिक या अंतर्मुखी व्यवहार वाले जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं और कई बार देखा गया कि वो दार्शनिक या खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं। वे अपने विचारों को भले स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते हो, जैसा कि आपने देखा कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति अपने व्यवहारों को, अपने विचारों, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट वाले स्वभाव से संकोची होते हैं या शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो ये अपने व्यवहारों को, अपने भाव को प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन उनका भी समाज में या जीवन के प्रति एक गहरा लगाव होता है और ये मानवता को, समाज को कुछ दे जाते हैं। यानी दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करने में सक्षम है या उसमें इंटरेस्ट लेता है और दूसरा वहीं पर अपने व्यवहार को प्रकट करने में झेप जाता है या शर्माता है।
तो व्यक्तित्व के इन तीनों ही वर्गीकरण को देखने के बाद हम एक बेहतर कंडीशन में अब हम लोग व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि कई आधार पे व्यक्तित्व के बारे में बात की जाती है। कई बार शरीर के आधार पर, कई बार सामाजिक गुणों यानी समाजशास्त्रीय प्रकार के आधार पर, तो कई बार उसके मनोवैज्ञानिक प्रकारों के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। लेकिन ऐसा है कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के वर्गीकरण और प्रकार सिद्धांत प्रचलित हैं। लेकिन मूलतः इसी को शिक्षा मनोविज्ञान में ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है और ये समझने में सबसे ज्यादा आसान है। इसके साथ साथ इसे मनोवैज्ञानिकों की पूरी मान्यता भी दी गई है। यही वजह है कि ये प्रकार सिद्धांत ही आपके करिकुलम में शामिल है और पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी प्रकार के वर्गीकरण हैं, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है क्रो एंड क्रो का। वो कहते हैं कि इस प्रकार के वर्गीकरणों की एक साधारण आलोचना इस बात पर की जा सकती है कि ये विकास के किसी न किसी पहलू पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की अपेक्षा उसके उग्र रूपों की व्याख्या करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व टाइप वाला व्यक्ति क्या अन्य गुणों को नहीं रखता? क्या वो कलाकार नहीं हो सकता? क्या उसकी समाज में आस्था नहीं हो सकती? क्या वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता? एक ही व्यक्ति में ये सभी प्रकार के समाजशास्त्रीय प्रकार पाए जा सकते हैं। फिर तो ये समस्या आएगी ना कि उसके किस गुण को हम लोग उसका व्यक्तित्व माने और किस गुण को व्यक्तित्व ना माने। एक ही व्यक्ति में बहुत सारे गुण पाए जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति खिलाड़ी जैसे व्यक्तित्व का हो, जैसा कि कृष्ण महोदय ने कहा, और वो उसकी पर्सनल मतलब बॉडी की जो रचना है वो खिलाड़ी जैसी है। अब वो स्प्रेंगर महोदय के आधार पर समाज में काफी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके साथ साथ वो राजनीति में भी संलग्न है और धार्मिक रूप से भी आस्थावान है। उसे किसी खास तरह के कला में भी दक्षता प्राप्त है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो शर्मिला टाइप का व्यक्ति है। अब आप उसके व्यक्तित्व को किस कैटेगरी में रखेंगे? मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिया, इसी के संदर्भ में आप अपने आलोचना को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।